संत सदगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमन जी महाराज के कुछ वचन। अनैतिक रूप से संग्रह होने पर राजनीतिक दंड, सामाजिक दंड और दुर्नाम भी होता है। इस प्रकार का दंड और दुर्नाम जीवन के लिए बहुत बुरा है। चाहिए कि नैतिकता पूर्वक परिश्रम करके धन का अर्जन करें। बाहर त्रिवेणी में स्थान से पाप काट नहीं सकता। पवित्र तो अंदर की त्रिवेणी में स्नान करने से ही होगा। मांस मछली खाने से कोई दोष भी लग सकता है, किंतु नहीं खाने से कोई दोष नहीं लगा सकता। इसलिए जिसमें दोष नहीं लगावे वही अच्छा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब की एक वाणी है, मन तू मानत क्यों न मना रे, कौन कहत को कौन सुनत को, दूजा कौन जना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूं दिस सोई। दुविधा मिले एक जब होई, तो लखी पावे कोई। जैसे जलते हेम बनत है, हेम धूप धूम जल होई। तैसे यह तत् वायु तत् सो, फिर यह अर वह सोई। जो समझे तो खरी कहन है, ना समझे तो खोटी। कहे कबीर दो पख त्यागो, ताकि मति है मोटी। हे मन, तू वर्जन या मनाही क्यों नहीं मानता है? कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा कौन व्यक्ति है? अर्थात दूसरा कोई नहीं है, जो है एक ही एक है। आईने में जो परछाई झलकती है, उसी तरह स्वयं ही आत्मा ही चारों ओर है। एक है वो अनेक है, यह संदेह मिट जाए, और जब एक होने की दृढ़ता हो जाए, तब कोई एक ही एक देख पाता है। जैसे जल से बर्फ और भाप बनती है, तो बर्फ और भाप पानी ही होती है। तैसे ही यह तत्व जीवात्मा उस तत्व परमात्मा से है। पुनः यह जीवात्मा और वह परमात्मा, वह परम तत्व ही है। यदि समझो तो कथन अच्छा है, नहीं समझो तो बुरा है। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों दोनों पक्षों को त्यागता है, उसकी बुद्धि साधारण है। अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होनी, अनेकात्म बुद्धि होनी भ्रमपूर्ण है। जैसे किसी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हों, तो उन बहुत से आईनों में उसे एक ही बहुत सी परछाई बहुत से आईनों के कारण दरसती है। वैसे ही एक ही आत्मा में अनेक शरीरों के कारण अनेकता का ज्ञान भ्रम होता है। और जैसे पानी भाप और बर्फ तत्व रूप से एक ही हैं, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा तत्व रूप से एक ही हैं। एकात्म बुद्धि और अनेकात्म बुद्धि आत्मज्ञान के ये दो पक्ष हैं। इन दोनों में से किसी एक पर बुद्धि दृढ़ हो कर लेनी साधारण या मोटी बुद्धि का काम नहीं, विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। परंतु इन दोनों पक्षों को त्याग कर रहना साधारण मोटी बुद्धि का काम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनेंगे संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी की वाणी। शरीर छोड़ने के बाद क्या हालत होगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। धर्मानुरागी प्यारी जनता, वर्षों से आप लोग का यह सत्संग घर है। मैं साल साल बहुत बार यहाँ आया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब आप लोग मुझे बुलाकर सत्संग कराते हैं। आपकी पुकार मुझे बहुत पसंद है। जैसे कोई घर बनाते हैं, उसकी नींव नीचे से मजबूत करते हैं, मैं चाहता हूं कि देश की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीच श्रेणी के माने जाएं और वहां धर्म ज्ञानोपदेश के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ।
मुझे तो नींव मजबूत करनी है और समूचे भारत की नींव मजबूत करनी है, फिर संसार के लिए देखा जाएगा। यहाँ के सत्संगियों ने वर्षों से सत्संग घर बनवा कर रखा है। ये लोग उसको हिफाजत से रखते हैं और इसमें सत्संग करते हैं। मुझे याद नहीं कि किस वर्ष ये मुझे नहीं बुलाए हों और मैं नहीं आया हूँ। मैं प्रातः प्रत्येक साल आता हूँ। आप लोग सत्संग के विषय को समझें और सारी जनता को भाली भांति बतावें। यह सत्संग का विषय है। जनता अच्छी होती है आचरण शुद्धि से। बहुत विद्या पढ़ने से लोग भले होते हैं ऐसा कहा जाता है, इसको कौन इनकार कर सकता है। लेकिन बहुत विद्या पढ़ने पर भी यदि आचरण ठीक नहीं हो तो वह बहुत विद्या अविद्या हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घटी में खान, तब लग पंडित मूष्टि तुलसी एक समान। पढ़े लिखे लोगों के मन में भी यह विकार उत्पन्न होता है। ये विकार जिस तरह से छोड़े जा सकते हैं उस तरह से अख्तियार करना चाहिए। मैंने बचपन से फारसी में पढ़ा था, विद्या धर्म जानने के लिए होती है, न कि दुनिया कमाकर खाने के लिए। लेकिन आज की विद्या दुनिया में कमाकर खाने की है। आज कहने का मतलब आज ही नहीं, इसी शादी में नहीं, सदियों से यह बात है। संतों ने समझा कि पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ओहदे के कामों को करते हैं लेकिन आचरण पवित्र हो ऐसी बात नहीं है। उसमें भी सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे तो होते हैं, लेकिन आज जैसा देखा जाता है उसमें पवित्रता कहाँ है, प्रत्यक्ष है। एक एक विद्या है कि पंडितों अध्यापकों के पास मिलती है। दूसरी विद्या है जो साधु संतों के संग मिलती है। स्कूल कॉलेज की विद्या में संसार के प्रबंध का ख्याल ज्यादा होता है और साधु संतों के पास से जाने से जो विद्या आती है उसमें संसार का प्रबंध तो रहता ही है, लेकिन यह भी यहाँ भी रहना और शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, कुछ दिन व कुछ वर्ष रहे चले गए, कहाँ चले गए इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुख में नहीं जाओ इसका प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं किया तो अभी तुमको कुछ करना चाहिए। जाना जरूर है लेकिन शरीर के बाद का जीवन बहुत लंबा है, इसका प्रबंध करो। संसार का भी प्रबंध करना ही है और शरीर छूटने के बाद का भी प्रबंध सोचो, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि के बचो और दूसरों को भी बचाओ। ईश्वर के भजन से जीवन सुखमय होता है। अपने को भला बनाकर ईश्वर भजन में जोड़ो। बहुत पढ़ लिख लिए इससे अपनी पूरी पढ़ाई तो होगी ऐसी बात नहीं है। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आवरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो, और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब तो तुमको जो कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ईश्वर की ओर चलने के लिए पवित्र भाव से रहना होता है। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे भगवान का भजन कैसे होगा। ईश्वर का भजन आजकल आजकल कहकर मत टालो मत टालो मत टालो। संसार में पांच ही तरह की चीजें हैं। एक वह जो देख सकते हो, दूसरा वह जो सुन सकते हो, तीसरा वह जो तुम गंध ले सकते हो, चौथा वह जो स्पर्श कर सकते हो, और पांचवा जिसका रस स्वादन कर सकते हो। ये सब मिलकर पांच होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन पांचों में से कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। ईश्वर को चिनते रहोगे लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। पांचों चीजों का संघात मनुष्य है।
इसी तरह सभी शरीर हैं। कोई शरीर कितना भी सुंदर हो, सभी शरीर हैं, कितना भी सुंदर हो, विकट हो और डरावना हो, उससे भी ये पांच तत्व हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन पांचों को जहां पाओ वही समझो कि ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर पाओ वहीं समझो कि ईश्वर के दर्शन नहीं हुआ। ईश्वर रहता है सब में, लेकिन किसी के जैसा नहीं रहता। भगत हे तु भगवान प्रभु, राम धरे तन रूप, किए चरित नाना परम प्राकृत नर अनुरूप। क्या अनेक वेश धरी, नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई वेश दिखाओ वहीं आपन होय न कोई। सबसे रहकर, सब में रहकर, सबसे विलक्षण है। पांच विषयों को पहचानने के लिए पांच इंद्रियां हैं। जब इन पांचों में से किसी को जानो तो वह ईश्वर नहीं है। तुम्हारे अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। चार अंतःकरण, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां, इन 14 से युक्त तुम जिसका देखो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर इस संसार के अंदर है, लेकिन इन 14 में से जाना नहीं जाता। तुम भी शरीर में हो, लेकिन 14 इंद्रियों से तुम कोई नहीं हो। ईश्वर में हो, लेकिन उस सब से तुम विलक्षण हो। तुम्हारी शक्ति से ही इंद्रियों में शक्ति है। शरीर और इंद्रियों का ज्ञान छोड़कर अपने ज्ञान में रहकर जिसको पहचानो वह ईश्वर है। पढ़े अनपढ़े सभी लोग इस बात को याद रखो, नहीं तो जहां भी ईश्वर नहीं वहां ईश्वर का भाव रखोगे। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हो। इन सब का संग छोड़कर तब तुम्हारे निजी ज्ञान है, और इसी निजी ज्ञान में ईश्वर की पहचान होगी। ईश्वर का भजन वह है जिससे से ईश्वर को पहचान लिया। ईश्वर को पहचान नहीं हुई तो वह भजन क्या। बाहरी भीतर इंद्रियों के ज्ञान से अपने को हटाओ, तब ईश्वर को पहचान होगी। बाहर कहीं भी जाने में ईश्वर की पहचान नहीं होगी। अपने को संभालो, अपने को अंदर करो। जो अपने को अपने अंदर समेटता है वह ईश्वर की ओर जाता है। जो अपने को अपने में नहीं संभालता वह माया में विचरता है। ईश्वर को क्या चाहिए? धूप दीप नैवेद्य आरती, यह सब चीजों की जरूरत ईश्वर को नहीं है। लोग इसके द्वारा केवल अपना भाव दिखाते हैं। सूर्य को दीप दिखाते हैं। सूर्य तो स्वयं बहुत प्रकाशमान है, उसको दीपक क्या दिखाना। लेकिन अपना भाव दिखाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसी का जल चढ़ाते हैं। गंगा जी को, यमुना जी को उसी, उसकी क्या जरूरत है। ईश्वर की भक्ति करो, इसके लिए ईश्वर को क्या जरूरत है। जैसे आजकल जाड़ा का समय है, वैसे ही सूर्य उदय हुआ, वैसे जाड़ा भाग गया। इसी तरह जैसे परमात्मा दर्शन हुआ, वैसे दुख भागा। लेकिन ईश्वर का भजन पाप वृत्ति से नहीं होता, विषय होने से नहीं होता। पाप वृत्ति छोड़ो, विषय का त्याग करो। ईश्वर भजन ईश्वर का प्रेम करने से होगा, ध्यान योग से होगा। इस ध्यान योग से चलते चलते आखिर में ईश्वर दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता और इसका उल्टा परिणाम नहीं होता, और यह महाभय से बजाता है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त गाय बैल घोड़ा आदि जानवर होना महाभय है। यह योग इससे बचाता है। भजन नित्य करो, सत्संग करो। यह सत्संग घर और मजबूत हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, बिनु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं,
लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। मैं आज अपने वाक्यों में कुछ कहने का प्रयत्न करता हूं। मनुष्य प्रताप ब्रह्मांड के जितने मनुष्य हैं वो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। लेके आए थे कुछ नहीं, लेके जाएंगे बहुत कुछ। पाप और पुण्य दो बीज हैं, या तो पाप को लेके जाएंगे या तो पुण्य को लेके जाएंगे। यही उनके उन्नति और अवनति का कारण होगा। मनुष्य धर्म, मनुष्य शरीर पाने के लिए उनको बहुत कुछ करना होगा, और मनुष्यतर मनुष्य से दूसरा शरीर पाने के लिए वो जितना भी जो मर्जी आए करते चले जाएं। लेकिन वो नहीं जानते कि हम लोग जो हैं अगर अन्यथा कर्म करेंगे तो कितने बड़े दुख में पड़ सकते हैं। ये जीवन मैक्सिमम 100 सवा 100 वर्ष का है, और वो जीवन शास्त्रों में कहा है कि बहुत लंबा है। इसलिए हम लोगों को पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं कम से कम दूसरा जन्म मिले तो मनुष्य का मिले। मनुष्य का जन्म मिलने के लिए हम लोगों को जैसा कहा गया है एक एक पल की कीमत समझनी चाहिए। उस पल में नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। हम लोग को संसार के हर एक विषयों से वैराग्य हो जाना चाहिए और अपने से प्रेम हो जाना चाहिए। जबकि हमको संसार के विषयों से प्रेम करते हैं और अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। आज तक जितने यहाँ श्रोता हैं उनमें बताएं कि 15 दिन भी किसी ने ध्यान किया, जाप किया है कंटिन्यूअस, तो मेरा उत्तर होगा कि शायद नहीं किया होगा। एक दिन भी किसी ने जाप किया है 24 घंटे, तो उत्तर मिलेगा शायद कोई कोई होगा। इसलिए अपने लोगों को क्या करना है इसको समझिए। करना ये है कि हम लोगों को मनुष्येतर योनि में किसी हालत में भी नहीं जाना है। मनुष्येतर योनि में नहीं जाना है तो कमल पीठ दे भाग रही, मने जगत पीठ दे भाग रही को अपनाना होगा। और अभी भी जगत में पड़े रहेंगे, कपड़े लत्तों में, काम क्रोध में, मद लोभ मात्सर्य में पड़े रहेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे। आप कर्म बनाएंगे। कर्म बनाएंगे तो जैसा भी कर्म बनाएंगे उसका सुख दुख जो है आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से निश्चय कीजिए कि मैं अपना कर्म नहीं बनने दूं। कर्म नहीं बनने देंगे तो धीरे धीरे ध्यान योग से पुराने कर्मों का, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वो नाश को प्राप्त होंगे। और जब कर्म नाश को प्राप्त होंगे तो आपको उच्च गति मिलेगी। दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करते हुए भी आपको मनुष्य जन्म शरीर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चित्त में कर्म धर्म पुण्य और पाप दोनों रहते हैं और प्रकाश मंडल में नहीं बजा पाते हैं तो दिक्कत तो है। उस स्थिति में आपको बहुत ध्यान से सत्संग करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए।
दोनों समय बहुत मन से स्तुति प्रार्थना के सब अर्थों को समझते हुए उसको सत्संग करना चाहिए। और जीवन निर्वाह के लिए जो कमाई की आवश्यकता है, उतने भर की आपकी जरूरत है, उससे ज्यादा मत सोचिए, मत सोचिए, मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए। अभी गुरु महाराज ने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, इनमें आप नहीं हैं, तो इनसे ऊपर उठिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी ऊपर उठिए और उसके आगे पहुंचिए। त्रिकुटी तक उन लोगों की पहुंच है। त्रिकुटी के अगर आप पहुंच गए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। इसलिए उनकी गति तो बहुत दूर तक है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम लोग आज्ञा चक्र से करें, ध्यानाभ्यास से करें, सुषुम्ना ध्यान से करें। 3 हम लोग की नाड़ियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उस सरस्वती में अपने भेद को लगाएं और उसमें ध्यानाभ्यास करें, तो धीरे धीरे हम लोग उस गति को पहुंचेंगे कि पहले जब आकाश रूपी कमल में चंद्र तारे वगैरह सब नजर आते हैं, तो ये अध्यात्म जगत की पहली गली है। दूसरी गली है जब चेतन रूपी सूर्य नजर आता है, ये दूसरी गली है। और जब अनहद नाद सुनाई पड़ता है, तो ये तीसरी गली है। और अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, तो चौथी गली है। इसी को संत मत में कहा गया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं प्रतिदिन आती जाती रहती हैं, परंतु तुरीय और तुरीयातीत के लिए बहुत परिश्रम करना होता है। इसलिए हम लोग तुरीय में जाने का प्रयत्न करें, ताकि जहाँ पापों का कुछ हो ही नहीं सकता, संग्रह नहीं हो सकता, न शुभ का न अशुभ का, केवल आत्मा की उन्नति हो सकती है। जहाँ आप तुरीय में गए तो साधु महात्मा लोग कहते हैं कि आत्मा की उन्नति होना शुरू हो गया। हम लोग को इसलिए ये काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्संग में गहरी रुचि से ध्यान लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि हे माया, हे माया, मुझे माफ करो, मैं तेरे बस में नहीं आऊं, इतनी कृपा करो। माया कृपा करती है तो आपके विचारों में परिवर्तन होता है। विचारों में परिवर्तन होते है आपके कर्मों में परिवर्तन होता है, और कर्मों में परिवर्तन होते केवल शुभ और शुभ कर्म ही बनते हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को सपने में भी किसी की बुराई के तरफ झांक के भी नहीं देखना चाहिए, केवल उनकी अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। हर एक आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, इसलिए केवल अच्छाई के तरफ ग्रहण करें, बुराई की तरफ भून भी मत करें। इसलिए इस तरह से ध्यान, भजन, सत्संग, और अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे लोगों का संग, संग भी खराब लोगों का मत कीजिए, नहीं तो उससे भी आपकी वृत्ति में फर्क आ जाएगा। संग भी अच्छे लोगों का कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।